हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे करियर इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है या फिर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है टीचिंग। आप फिजिकल टीचर या फिर लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बनके कैसे फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हैं। कोचिंग, एज अ कोच मैं अगर मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है या फिर बास्केटबॉल बहुत पसंद है तो मैं उसकी कोच बन के बच्चों को कैसे ट्रेन कर सकती हूँ या फिर उसमें कैसे मैं अपना करियर ऑप्शन बना सकती हूँ। स्पोर्ट्स कोटा जॉब, अगर मैंने अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट किया हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके एक प्रॉपर कोटा होता है। तो उस कोटे के लिए के बिहाफ पे मुझे कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जॉब्स मिल सकती हैं। फिजिकल एजुकेशन में फिजियोथेरेपी, अगर हम कभी भी कोई गेम खेलते हैं तो एकदम से हमारी जो बॉडी है उसमें क्रैम्प आ जाता है या फिर बॉडी में एकदम से कुछ पुश पुल हो जाता है हमारे लिगामेंट या फिर टेंडर, तो उसको तभी के तभी सही करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन में। ओन बिजनेस, आप फिजिकल एजुकेशन में डिग्री लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, आप जिम ओपन कर सकते हैं। मीडिया, आप कमेंट्री कर सकते हैं, आप एनालिस्ट बन सकते हैं, आप पूरा एक कंट्री के एक टीम के स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। वो एक मीडिया का ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन में। और इन सब ऑप्शंस के अलावा भी अगर बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आते हैं अदर ऑप्शंस में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे टीचिंग ऑप्शन के बारे में। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं किसी भी स्कूल में, तो उसके लिए सबसे जरूरी है 12th क्लास करना। आप 12th साइंस से भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, पर आपको कोई ना कोई गेम आपका ऐसा होना चाहिए जो आप हमेशा खेलते रहे हो। उसके बाद आप बैचलर्स किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री आप कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको स्पोर्ट्स ही करना है, पर हाँ आपको कोई ना कोई गेम में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए होना चाहिए। उसके बाद है बीपीएड, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे अदर टीचर्स को जरूरी है बीएड, ऐसे ही स्पोर्ट्स टीचर को बहुत ज्यादा जरूरी है बीपीएड। तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। और ये 10th क्लास तक के बच्चों को पीटी कराते हैं या फिर स्पोर्ट्स गेम प्ले कराते हैं। अब हम बात करेंगे लेक्चरर के बारे में। लेक्चरर वो होते हैं जो कि पीजीटी टीचर्स होते हैं, जैसे कि 11th और 12th क्लास के टीचर्स जो कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं। तो उसके लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल बीपीएड होनी चाहिए, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, तभी आप 11th-12th के बच्चों को पढ़ा सकते हो, तभी आप लेक्चरर की जॉब ले सकते हो। उसके बाद है प्रोफेसर। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो एज ए प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हो, तो 12th बहुत ज्यादा जरूरी है, बैचलर जरूरी है, फिर बीपीएड, एमपीएड, और उसके बाद आपका नेट, जो एनटीए नेट या फिर यूजीसी नेट जिसको हम बोलते हैं, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करेंगे कि एज अ कोच या फिर कोचिंग में आप अपना करियर ऑप्शन कैसे बना सकते हैं। आप कोच दो तरीके के बन सकते हैं, गवर्नमेंट कोच बन सकते हैं या फिर प्राइवेट कोच बन सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कोच बनने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो 1.5 मंथ, 1.5 महीने का होता है, जो कि NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला में है वो कराता है। उसके अलावा जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 1.5 ईयर का होता है, जो कि सेम NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कराता है। अगर आप गवर्नमेंट कोच, एज अ गवर्नमेंट कोच अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जितने भी इंडिया में स्टेडियम हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो वो साई के अंडर आते हैं, और उसमें अगर आप कोच लगते हो तो आप गवर्नमेंट कोच लग जाओगे। उसके बाद आप स्टेडियम कोच, अगर आपकी सिटी में स्टेडियम है तो वहां पर अगर आपको एज अ कोच लगना है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू ही जाओगे, तो फिर आप गवर्नमेंट कोच बन जाओगे। उसके बाद है टीम कोच। कोई भी टीम होती है, जैसे यूपी की टीम हो गई, बिहार की टीम हो गई, तो उसके जो कोच बनते हैं वो भी जो सिलेक्टेड जो कोच होते हैं वो गवर्नमेंट कोच होते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कोच के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स जरूरी है करना। ये आप 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल्स का।
उसके बाद आप स्कूल में कोच बन सकते हैं, जैसे स्कूल में कोच होते हैं जो कि बास्केटबॉल के होते हैं, क्रिकेट के होते हैं, लॉन टेनिस के होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, तो आप वो भी बन सकते हैं। या फिर एकेडमी, आप खुद की एकेडमी भी चला सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो कोच होते हैं वो खुद की प्राइवेट एकेडमी चलाते हैं, तो आप वो भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं कोचिंग में फिजिकल एजुकेशन के अंडर। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कोटा जॉब के बारे में। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इसके अलावा भी जो बाकी गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, अगर उसमें हमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है, इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है, हमारा मेडल है या फिर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके बिहाफ में हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है। जैसे कि रेलवे में हमें जॉब मिलती है, आर्मी सर्विसेज की तरफ से हम खेलते हैं, हमें जॉब मिलती है, पुलिस आईपीएस भी हम बन सकते हैं, डीएसपी भी हम बन सकते हैं। बहुत सारे पुलिस में बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं उसमें हमें जॉब मिल सकती है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसमें भी हमें जॉब मिलती है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। बैंक, डिफरेंट बैंक्स जो होते हैं उसमें हमें जॉब मिलती है, वो हमें जॉब देते हैं स्पोर्ट्स कोटा से। कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि नवरत्न कंपनीज भी होती हैं, उसकी तरफ से भी हम खेलते हैं, उसकी तरफ से भी हमें जॉब ऑफर होती है स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। और इसके अलावा जो बाकी जितने भी कंपनीज होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी हमें जॉब मिलती है। अब हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी वो ब्रांच है फिजिकल एजुकेशन की जिसमें आपकी जो मसल्स होती हैं, जो बॉडी की मसल्स होती हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो तभी के तभी या कुछ दिनों के ड्यूरेशन में हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो हमारे बॉडी पे चीजें यूज की जाती हैं या फिर कुछ कुछ जो प्रेशर्स यूज करे जाते हैं, तो उसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो उसके लिए आपके पास पीसीबी होनी चाहिए 12th क्लास में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए 12th क्लास में, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करोगे। आफ्टर 12th आपके पास बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना है तो आपको मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। उसी के बाद आप एक अपने जो टाइटल है डॉक्टर का वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ये जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो टीम्स के साथ जो जाते हैं, जो बाहर हमारी टीम्स जाती हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं अपने इंडिया को डिफरेंट इंटरनेशनल स्टेज पे, तो उनके साथ टीम में एक फिजियोथेरेपिस्ट जरूर होता है। उसके बाद कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट एक कंपनी में रखा जाता है। एकेडमी, जितनी भी एकेडमी होती है स्पोर्ट्स की, उसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट को की एक जॉब देखते हैं कि होती है। उसके अलावा आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो अपना क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं। ये चीज आप फिजियोथेरेपी में कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप जिम ओपन कर सकते हैं खुद का, आप जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं कि कैसे हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी में वेट जो ज्यादा है वो कम हो सके, या फिर अगर हमें वेट पुट ऑन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम, आप हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपनी एकेडमी भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज खा के आप जो लोग हैं वो पतले या मोटे हो सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो अदर ऑप्शंस होते हैं वो भी आप ओन बिजनेस में कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में, अगर आप अपना करियर चूज करेंगे तो। अब हम बात करेंगे सेकंड लास्ट करियर ऑप्शन के बारे में फिजिकल एजुकेशन में, जो कि है मीडिया। अगर आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटर आप बन सकते हैं न्यूज़ के टूर्नामेंट्स में या फिर मैचेस में जो कि होते हैं स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में। आप एनालिस्ट भी बन सकते हैं। पिछले 10 बार के जो मैचेस रहे हैं उसमें विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस रही है उसका आप डेटा एनालाइज करके आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वो भी एक करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद लास्ट अदर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन में हम इंक्लूड करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स का हिस्सा बने, उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि वो हेल्दी रहें और फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहें। उसके बाद आप स्पोर्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को और एक्टिविटीज को। आप डिफरेंट एक्टिविटीज के जो बूथ होते हैं वो आप
लगा सकते हैं वीकेंड पे, जिससे कि जो लोग होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और वो स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा अपने आप को इनकरेज करें पार्टिसिपेशन के लिए। ये सारे करियर ऑप्शंस थे जो कि फिजिकल एजुकेशन में होते हैं। इसके अलावा अदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे अदर ऑप्शंस में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।